गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे यहाँ पर गंगा रिवर की जो ट्राइब्यूटरी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम मैपिंग करने वाले हैं और मैपिंग के थ्रू ही हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, दो ग्लेशियर हैं, स्कोपन ग्लेशियर और एक साइड है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर से एक ट्राइब्यूटरी एक स्ट्रीम जो है वो निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, उसके बाद स्कोपन ग्लेशियर से दूसरी स्ट्रीम निकलती है और उस स्ट्रीम का नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, ये जो दो स्ट्रीम्स हैं ये आपस में जहां आकर मिलती हैं उस जगह को बोला जाता है देव प्रयाग। और इसी जगह पर जो ऑरिजिन है वो किसका है? गंगा नदी का है। ठीक है, मीन्स जो हमारी गंगा नदी है वो कौन सी दो धाराओं से मिलकर बनी है? भागीरथी और अलकनंदा, दो स्ट्रीम से हमारी गंगा रिवर बनी हुई है। तो उसके बाद बात करते हैं ट्राइब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। अलकनंदा की जो ट्राइब्यूटरी है उनकी हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ट्राइब्यूटरी अलकनंदा में आकर मिलती है, इसका नाम क्या है? धौली गंगा। और ये जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग जगह के नाम से उसको जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी नेक्स्ट ट्राइब्यूटरी आती है जिसका नाम क्या है? नंदाग्नि। ये इसकी ट्राइब्यूटरी है और इसको किस नाम से जाना जाता है? नंदाग्नि नाम है इस ट्राइब्यूटरी का। मेन गेट ओपन है, मेन गेट से आओ। नंदाग्नि, और नंदाग्नि को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? नंद प्रयाग। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ट्राइब्यूटरी इसमें आकर मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडारी और इस जगह को जाना जाता है किस नाम से? कर्णप्रयाग से। इसके बाद इसमें एक ट्राइब्यूटरी और आकर मिलती है, तो कौन सी ट्राइब्यूटरी इसमें आकर मिलती है? मंदाकिनी ट्राइब्यूटरी जो है वो इसमें आकर मिलती है। नाम लिख लीजिए, मंदाकिनी। और इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रयाग हो गए? टोटल 5 प्रयाग हो गए। पहला विष्णु प्रयाग, चलिए, तो ये हमारी जो देव प्रयाग जगह है ये कहाँ पर है? हम देखिए टोटली किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट में ये जगह जो है देव प्रयाग, ये हरिद्वार जगह पर है। ठीक है, और हरिद्वार का नाम जो है वो आपने जनरली यहाँ पर सुना होगा। फिर उसके बाद देखिए गंगा रिवर जो है वो यूपी स्टेट से फ्लो करते हुए ये यूपी स्टेट फिनिश हो गया। फिर उसके बाद बिहार में एंटर करती है और बिहार से इसका एक पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में और एक पार्ट जो है इसका वो कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? बांग्लादेश के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे और लॉन्ग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें कौन सी ट्राइब्यूटरी आकर मिलती है? रामगंगा। रामगंगा के बाद इसमें गोमती नदी मिलती है। गोमती के बाद इसमें घाघरा मिलती है। मेन गेट से आ जाओ। घाघरा, और घाघरा के बाद इसमें
दूसरी सरयू, ठीक है। गंडक, गंडक के बाद जो इसमें नेक्स्ट मिलती है आकर सौरव ऑफ बिहार, दिस इज नोन एज कोसी रिवर, ठीक है। बिहार का स्रोत जो बिहार में बाढ़ लाने के लिए, फ्लड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी है? कोसी रिवर है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो हमारी कौन सी है? महानंदा है। महानंदा जो है वो कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से इधर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। और वेस्ट बंगाल में जो है इसे कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो गंगा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो गंगा की जो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है वो कौन सी ट्राइब्यूटरी है भाई? यमुना नदी है। और यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है भाई? वो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और जहां अगर ये मीट करती हैं इस जगह को प्रयाग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यमुना की जो यहाँ पर ट्राइब्यूटरी है उनको देख लेते हैं। देखिए एक नदी जो है इसमें वो कौन सी मिलती है? चंबल, ठीक है। और चंबल में कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर? शिप्रा। फिर इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रिवर मिलती है वो कौन सी है? बेतवा है। और यहाँ से कौन सी नदी है? केन है, ठीक है। ये 3 जो है वो किसमें मिलती है? यमुना में। और चंबल की ट्राइब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा रिवर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है यहाँ पर इसमें जो अमरकंटक प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है, सोन नदी। और नीचे की तरफ अमरकंटक प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो यह यहाँ पर जो टोटल मैपिंग हो गई वो गंगा रिवर की हो गई। याद करना है आपको, तो आपको कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी जिससे आप रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ से रिवाइज करो। देखो सबसे पहले कौन सी 2 धाराएं थी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से निकलती थी? स्तोपन ग्लेशियर से निकलती थी। और जो गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। टोटल प्रयाग कितने हैं? 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग। नंदाग्नि, नाम से ही क्लियर है कौन सा? नंद प्रयाग। पिंडारी जो है, पिंडारी कहाँ से? करंट प्रयाग ये प्लेस माना जाएगा जहाँ पर पिंडारी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। फिर मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी किससे मिलती है? रुद्रप्रयाग से मिलती है। और फिर यहाँ पर जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों मीट करती हैं उसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर से देखिए यहाँ से फर्स्ट जो है, देखो ये आपको लोकेशन क्यों क्लियर होनी चाहिए? क्योंकि यदि आपको अरेंज करना आ जाए तो आप अरेंज कर सकें कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए रामगंगा नदी गंगा में मिलती है। रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा है, घाघरा के बाद गंडक है। और गंडक के बाद कौन सी रिवर है? कोशी रिवर है। कोशी के बाद लास्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज द महानंदा, ठीक है। यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट इंडिया में और एक पार्ट कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। नीचे से इसमें एक जो नीचे से साउदर्न जो ट्राइब्यूटरी है, ये ऊपर वाली नॉर्दर्न ट्राइब्यूटरी, नीचे वाली साउदर्न ट्राइब्यूटरी। तो साउदर्न सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? सोन नदी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ट्राइब्यूटरी है इसकी यमुना रिवर। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है भाई।